रेत की हर लहर के नीचे छुपा है एक रहस्य। मिस्र की रातों में जब सितारे चमकते हैं, अनगिनत कहानियां सांस लेती। कौन जानता है किसे क्या मिलेगा इन सुनसान टीलों के नीचे। हवा की सरसराहट के साथ रेत हटती है और प्राचीन चित्र उभर आते हैं। हर चिन्ह, हर रेखा एक भूली हुई सभ्यता की गूंज। हजारों सालों से इन रेतों के नीचे दफन है राजाओं, रानियों और एक पूरी सभ्यता के रहस्य। एक ऐसी दुनिया जो मौत और परलोक के जुनून में डूबी थी, जहां हर पत्थर, हर गलियारा एक चेतावनी और एक दास्तान है। कंटिन्यूस। यहाँ हर कदम के साथ अतीत की परछाइयां और श्राप की फुसफुसाहटें आज भी जिंदा हैं। पिरामिड्स, टेम्पल्स और टूम्स सिर्फ पत्थरों के मॉन्यूमेंट्स नहीं है, ये हैं टाइम कैप्सूल्स जिनमें पावर, फेथ और मिस्ट्री की कहानियां कैद हैं। लेकिन इन ट्रेजर्स के साथ ही दबा हुआ है एक अंधेरा सच, एक ऐसा विश्वास, बिलीफ कि जिसने भी फेरोज की कब्रों को डिस्टर्ब किया उसकी मौत निश्चित है। इसे कहा गया फेरो का श्राप, कर्स ऑफ द फेरोज। तो क्या ये सच है? क्या सचमुच आर्कियोलॉजिस्ट्स की मौतें किसी जादुई श्राप से हुईं, या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस और मीडिया का बनाया हुआ इल्यूजन था? ये है कहानी टूम्स के श्राप की। श्राप को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा मिस्र की स्पिरिचुअल सोच को। इजिप्शियंस मानते थे कि मौत अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। उनका विश्वास था कि आत्मा, सोल तभी अमर होगी जब शरीर, बॉडी सुरक्षित रहेगा। इसी वजह से उन्होंने मम्मी बनाने की कला, मम्मिफिकेशन, विकसित की। हर राजा और रानी के लिए भव्य टूम बनाए जाते थे। पिरामिड्स सबसे बड़े टूम्स थे और बाद में वैली ऑफ द किंग्स में गुप्त मकबरे बनाए गए। इन कब्रों में सिर्फ लाशें नहीं, बल्कि ज्वेलरी, वेपन्स, स्टैच्यूज, फूड और यहाँ तक कि पेट्स भी रखे जाते थे, ताकि मरने के बाद की दुनिया, आफ्टर लाइफ में सब साथ जाएं। लेकिन इसके साथ ही दीवारों पर वार्निंग्स भी लिखी जाती थी। इंस्क्रिप्शंस जैसे, जो भी इस राजा की शांति को भंग करेगा उसके ऊपर मौत पंख फैलाकर टूट पड़ेगी। ऐसे शब्द इंट्रूडर्स और टूम रेडर्स को डराने के लिए थे। इजिप्शियंस को अपनी कब्रों की डेसिक्रेशन का बहुत डर था। उनका मानना था कि अगर टूम डिस्टर्ब हुआ तो आत्मा की यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसीलिए पुजारियों, प्रीस्ट्स ने टूम्स पर वार्निंग्स और कर्सेस लिखी। कुछ शिलालेखों, इंस्क्रिप्शंस में लिखा था कि इंट्रूडर्स को मगरमच्छ, सांप और बिच्छू मार डालेंगे। एक टूम्ब में लिखा था, जो कोई भी इस टूम्ब को नुकसान पहुंचाएगा उस पर पानी में मगरमच्छ टूट पड़ेगा, जमीन पर सांप, पानी में दरियाई घोड़ा और जमीन पर बिच्छू। ये कर्सेस सिंबॉलिक भी हो सकते थे, लेकिन लोगों के दिलों में इनका डर हजारों सालों तक बना रहा। मिस्र के इतिहास में कब्र चोरी, टूम रेडिंग आम थी। कभी कभी फैमिन और गरीबी के समय मिस्रवासी खुद ही कब्रें लूट लेते थे। 19th और 20th सेंचुरी में जब यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट्स और कलेक्टर्स इजिप्ट पहुंचे तो कंपटीशन और बढ़ गया। म्यूजियम्स और प्राइवेट कलेक्टर्स को एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स चाहिए थे। इसी दौर में कई बार ये बात फैली कि टूम्स खोलने वाले लोग मिस्टीरियस मौतों का शिकार हुए। 1922 में दुनिया की सबसे फेमस खोज हुई। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने वैली ऑफ द किंग्स में फेरो टूटनखमुन का मकबरा खोज निकाला। ये टूम लगभग अनटच्ड था। अंदर सोने की मूर्तियां, ज्वेलरी, वेपन्स, चैरियट्स और सबसे बड़ा खजाना, सोने का डेथ मास्क मिला। लेकिन इसी खोज के साथ शुरू हुई श्राप की कहानी। हावर्ड कार्टर के स्पॉन्सर थे लॉर्ड जॉर्ज कार्नारवन। टूम खुलने के कुछ महीनों बाद ही कार्नारवन की अचानक डेथ हो गई। कायरो में मॉस्किटो बाइट से इन्फेक्शन हुआ और वह चल बैठे, लेकिन न्यूज़पेपर्स ने तुरंत इसे कर्स ऑफ टूटनखामुन बता दिया। कहा जाता है कि जिस रात कार्नारवन मरे, कायरो का पूरा शहर अंधेरे में डूब गया और इंग्लैंड में उनके डॉग की भी अचानक मौत हो गई। पब्लिक को यकीन हो गया कि श्राप असली है। कार्नारवन अकेले नहीं थे। टूटनखमुन की टूम से जुड़े कई लोग मिस्टीरियस मौतों का शिकार हुए। सर आर्चिबाल्ड डगलस रीड, जिसने ममी की एक्सरे की थी, शॉर्टली बाद मर गया। जॉर्ज जे गूल्ड, अमेरिकन विजिटर, टूम देखने के बाद बीमार पड़ा और चल बसा। ऑब्री हर्बर्ट, कार्नारवन का हाफ ब्रदर, अंधा हुआ और फिर मर गया। आर्थर मेस, एक्सकवेशन टीम का मेंबर, कुछ ही सालों में मर गया। कुल मिलाकर करीब दर्जन भर लोग
अनयूजुअल परिस्थितियों में मरे। मीडिया ने इसे और सेंसेशनल बना दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हावर्ड कार्टर, जिसने टूम्ब खोला, वो पूरे 16 साल और जिए। 1929 में नेचुरल मौत हुई। अगर श्राप असली था तो कार्टर क्यों बच गए? स्केप्टिक्स ने कहा कि यह प्रूफ है कि कर्स फेक था, लेकिन बिलीवर्स बोले कार्टर को गॉड्स ने चुना था। साइंटिस्ट्स ने कर्स को साइंटिफिक नजर से देखा। एक थियरी यह है कि सील्ड टूम्ब्स में डेडली बैक्टीरिया और फंजी थे। जैसे ही टूम्ब खुली, एक्सप्लोरर्स को इन्फेक्शन हो गया। कुछ ने कहा यह साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अगर किसी को लगता है कि वो कर्स्ड है, तो उसका डर और स्ट्रेस उसके हेल्थ को वीक कर देता है। तुतनखमुन की टूम्ब फेमस है, लेकिन दुनिया में और भी ऐसी कहानियां हैं। 19वीं सदी में लंदन में ममी अनरैप की गई और बाद में कई लोग एक्सीडेंट्स का शिकार हुए। 1699 में फ्रेंच स्कॉलर लुइस पेनिचेर ने लिखा कि पोलैंड का नोबलमैन 2 ममीज लेकर आया और शॉर्टली बाद उसकी पूरी फैमिली मर गई। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स लोकल ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट करते हैं ताकि कर्स की बातें न उठें। 1920s में न्यूज़पेपर्स ने हर मौत को बढ़ा चढ़ा कर लिखा। हेडलाइंस बने, द ममीज कर्स। हॉलीवुड ने भी इसे पकड़ लिया और 1930s में द ममी जैसी मूवीज ने इसे पॉपुलर बना दिया। पब्लिक के लिए जादुई कर्स ज्यादा एक्साइटिंग था बजाय बैक्टीरिया के। कर्स चाहे असली हो या नकली, उसका सिंबॉलिक मतलब गहरा है। ये हमें याद दिलाता है रिस्पेक्ट, मृतकों का रिस्पेक्ट, इतिहास का रिस्पेक्ट और उस दुनिया का रिस्पेक्ट जहां से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इजिप्शियंस चाहते थे कि उनके राजा शांति से सोएं। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने टूम्ब खोली, उन्होंने उस इटर्नल वादे को तोड़ दिया। शायद कर्स जादू नहीं था, बल्कि कॉन्सिक्वेंसेस का सिंबल था। आज आर्कियोलॉजिस्ट्स नई टेक्नोलॉजीज जैसे रेडर स्कैनिंग और 3D इमेजिंग से टूम्ब्स का स्टडी करते हैं। लेकिन फिर भी जब कोई साइंटिस्ट हजारों साल से सील्ड टूम्ब में प्रवेश करता है, तो उसके दिल में थोड़ा डर और ऑ जरूर होता है। तो क्या सचमुच टूम्ब्स का श्राप था? साइंस कहता है कि यह सिर्फ मिथ है, बैक्टीरिया, कोइंसिडेंस और मीडिया की एग्जैजरेशन। लेकिन कई लोगों के लिए रहस्य अब भी जिंदा है। शायद असली कर्स मौत नहीं था। असली कर्स वो फैसिनेशन है जो आज भी हमें इजिप्ट की रेत और उसके टूम्ब्स की तरफ खींच लाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे रोचक तथ्य कौन सा लगा। धन्यवाद।